खुदा मसीह में आपको सलाम। खुदा आपको बरकत दे और आपकी नस्ल ज़मीन पर मुबारक हो। मैं पास्टर अनिल, खुदा ने जो मुझे बरकत दी है मैं उसे शेयर करने से और कभी भी उसको दूसरों के साथ बांटने से हिचकिचाया नहीं और ना मुझे शर्म खानी चाहिए। खुदा ने मुझे ब्लेसिंग दी है, एज ए प्रॉफिट खुदा ने मुझे बुलाया है, खुदा ने मुझे बरकत दी है। मैं सीयर चीज़ों को देखता हूँ और चीज़ों को सुनता हूँ, यानी मेरे सारे सेंसेस हैं वो स्पिरिचुअली सेंसेस, रूहानी तौर पर जो सेंसेस हैं वो काम करते हैं। सुनना, देखना, चीज़ों को फील करना, जिसे हम स्पिरिट ऑफ नोइंग कहते हैं। तो खुदा उनका शुक्र इस बात के लिए कि देखना, सुनना और स्पिरिट ऑफ नोइंग ये बहुत अहम चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें खुदा उनके कलाम में से हमें मिलती हैं। और आज आपके साथ मैं इसी के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। जो सबसे मेन जो बात है, जो मेरा मेन टॉपिक है, वो है सीयर के ऊपर। कि सीयर यानी चीज़ों को देखना, कैसे लोग चीज़ों को देखते हैं और बाइबल के अंदर हमें इससे कोई स्वाद मिलते हैं नहीं मिलते। क्योंकि जब भी किसी भी उस बंदे से बात की जाए जिसके लिए रूहानी आलम नहीं खुला कि मैं सीयर हूँ, या मैं कोई भी ऐसा भाई, कोई भी ऐसी बहन जो चीज़ों को देखती है और वो किसी ऐसे खादम के साथ बात करे जिसके लिए रूहानी आलम नहीं खुला, जिसके लिए आसमान नहीं खुला, तो वो जब उससे बात करेगी या करेगा तो वो उसके लिए बड़ी अजीब बातें होंगी, बड़ी हैरानकुन बातें होंगी। वो कहेगा ये क्या यहाँ पर है, ये कैसे हो सकता है, बाइबल के अंदर कहाँ लिखा हुआ है जी। क्योंकि उसके साथ ऐसे एक्सपीरियंस नहीं है। जिसके साथ ऐसा होगा, आप उससे बात करेंगे तो वही जब उन चीज़ों को सुन सकेगा और फिर इन चीज़ों के बारे में आमीन कर सकेगा। और वो आपको फ़ौरन से कह देगा कि अगर आप सीयर हैं, अगर आप चीज़ों को देखते हैं, अगर आपको चीज़ें नज़र आती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको फरिश्ते नज़र आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर जब आपको बदरूहें नज़र आती हैं, आप इस रूहानी आलम के अंदर एंटर हुए और आपकी रूहानी आलम खुला, तो बाइबल के अंदर कहाँ लिखा है जी? पादरी साहब मुझे बाइबल के अंदर से निकाल कर बताएं, मुबशर भाई मुझे बाइबल के अंदर से निकाल कर बताएं। और वो प्रॉफिट से भी बात करेगा, प्रॉफिट साहब अगर आप प्रॉफिट हैं, खुदा ने आपको ओहदा दिया है, तो मुझे बताएं कि बाइबल के अंदर कहाँ लिखा है। तो आज मैं सीयर के टॉपिक के ऊपर बोलने जा रहा हूँ और मैं ईमान रखता हूँ कि आज हम सीयर के इस टॉपिक से हम बहुत ज़्यादा बरकत पाने वाले हैं। और खुदावंद की इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद मुझे अपनी ब्लेसिंग से भर रहा है और मैं इस ब्लेसिंग को लोगों तक पहुँचाने में हिचकिचा नहीं रहा। देखिए, मेरा ये मानना है ब्लेसिंग जब वो शेयरिंग का नाम है। अगर आपको खुदा ने बरकतें दी हैं और आप उन बरकतों में से दूसरों तक नहीं बांटते तो आप सेल्फिश हैं, आप खुदगर्ज हैं। इसी तरह खुदा ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम मैं तुझे वर्टिकली ब्लेसिंग दूंगा और तू तमाम कौमों के बायस से बरकत होगा। हॉरिजॉन्टली ब्लेसिंग तुझसे जब वो दूसरी गैर कौमों तक पहुँचेगी। तो अगर हमारे पास ब्लेसिंग्स हैं, हमारे पास नॉलेज है, खुदा ने हमें बरकत दी है। और जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि खुदा ने मुझे जब वो मेरे सेंसेस, मेरे जो रूहानी सेंसेस हैं, जैसे हमारे जिस्मानी सेंसेस हैं हवासे खमसा जिसे कहते हैं, इस तरह हमारे रूहानी सेंसेस हैं। रूहानी सेंसेस में जैसे देखना, सुनना, फील करने को मतलब है स्पिरिट ऑफ नोइंग, चीज़ों के बारे में जानना। तो ये जो सेंसेस हैं, ये किसी भी खादम के लिए इन सेंसेस का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम रूहानी आलम के अंदर हैं और रूहानी आलम के अंदर आपको फरिश्ते नज़र आएंगे, रूहानी आलम के अंदर आपको शैतान से जब वो आपको टक्कर लड़नी पड़ेगी। तो खुदा को बरकत, मैं ईमान रखता हूँ इस सीयर के इस टॉपिक से हम सब बरकत पाने वाले हैं। इससे पेशतर कि मैं सीयर के इस टॉपिक पर आपके साथ बात शेयर करूँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके घंटी के बटन को जब वो प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई जो वीडियोस है वो आप तक पहुंच सके। इससे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अगर आपके साथ भी ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं, ऐसे तजुर्बात हो रहे हैं, तो आप ज़रूर जब उनको शेयर कीजिएगा। अगर किसी किस्म का आपका क्वेश्चन हो तो मैं उस क्वेश्चन को भी आपके साथ जब मिलकर रूह कुद्दस के वसीले सीखूंगा और उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे। आए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सीयर यानी चीज़ों को देखना। बाइबल के तलक से जो सीखेंगे कि बाइबल के अंदर इसका जिक्र है या नहीं है। सबसे पहले मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि पौलुस रसूल, इब्रानियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल उसका 6 बाब उसकी पहली आयत में कहता है, आओ कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। यानी इसकी प्रॉपर जो आयत जो 6 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, बस आओ मसीह की तलीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। कमाल के लिए जो इंग्लिश के लफ्ज़ है, जो किंग जेम वर्जन इंग्लिश बाइबल के अंदर लफ्ज़ है, वहाँ पर परफेक्शन, यानी हम परफेक्ट बन जाएं, हम कामल बन जाएं। और बाइबल ये कहती है कामल लोग चीज़ों के वारिस होंगे। सीयर उस बंदे को कहते हैं जिसके लिए रूहानी आलम खुला आता है, वो चीज़ों को देखता है। मैंने जैसे आपके साथ ये पहले शेयर किया, ये अर्ज़ की
कि जिस बंदे की रूहानी आंखें खुली हैं वो फरिश्तों को देखेगा, वो खुदा की कुदरत को देखेगा। वो बहुत सी ऐसी बदरूहें होंगी जो कि आम इंसानों को नज़र या आम खादमों को नज़र नहीं आएंगी, लेकिन उससे नज़र आएंगी और वो उनको देखकर साफ कहेगा कि मैंने आपके बारे में ऐसे देखा। अब सीयर की जब वो टाइप्स हैं, सीयर की किस्में हैं, बहुत से लोग ख्वाबों में देखते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं। या सीयर जो होता है वो खुली आंखों से भी देख सकता है, यानी उसकी आंखें खुली होंगी और वो खुली आंखों से अगर किसी बंदे के साथ बात कर रहा है तो उसे नज़र आ रहा होगा कि आपके अंदर ये मसला है, आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा चल रहा है, मैं ऐसा देख रहा हूँ। तो जो सीयर होता है बेसिकली वो उसकी जो टाइप्स हैं, सीयर की जो अक़साम हैं या किस्में हैं, बहुत से सीयर को सिर्फ ख्वाबों के ज़रिए ही पता चलता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सीयर हैं लेकिन वो अपने ख्वाबों के अंदर वो उनको चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन इसका एक नया जो लेवल है वो है विजन्स, रोया। आप आंखें बंद करते हैं तब भी आपको चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन अगर आप आंखें खोलते हैं तब भी आप चीज़ों को देख रहे होते हैं, आपके लिए चीज़ें जब वो आपको चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो ये सीयर की जब वो टाइप्स हैं, मैंने आपके साथ पहले किया क्लोज विजन और ओपन विजन, यानी आप खुली आंखों से देखें और आप बंद आंखों से देखें। तो ये एक सीयर जब वो उसकी जो टाइप्स हैं, मैं आपको सीयर की डिमेंशंस नहीं बताऊंगा, मैं आपको उलझाना नहीं चाहता। पास्टर जो होते हैं ना, ये डॉक्टर जो बाइबल को होते हैं, वो लोगों को उलझाएं ना। अगर नॉलेज आता है तो नॉलेज को इस तरीके से या ब्लेसिंग को इस तरीके से शेयर करें कि वो दूसरे के लिए आसानी पैदा हो, दूसरे के लिए कॉम्प्लिकेशंस ना पैदा हों। अगर देखें अगर मैं यहाँ पर जब अबरानी ज़बान में या इंग्लिश ज़बान में बोलना शुरू कर दूँ तो आप तो फ़ौरन वीडियो को स्किप कर देंगे और आपको नहीं समझ आएगी। या मैं किसी कलीसिया के अंदर जाकर किसी और ज़बान में या कोई हाई लैंग्वेज बोलना शुरू कर दूँ, मैं डॉक्टर हूँ, बाइबल का डॉक्टर हूँ जी, और अपनी डॉक्टरी चाड़ना शुरू कर दूँ, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। हमने कलीसिया की तरक्की के लिए काम करना है, हमने कलीसिया को उलझाना नहीं है। अगर मैं आपको यहाँ पर डिमेंशंस बताना शुरू कर दूँ यूनानी ज़बान के अंदर कि ये इसकी ये डिमेंशंस है, ये डिमेंशन, इसकी चाज़े डिमेंशन है, इसकी रा डिमेंशन है, मैं उसके नाम यूनानी ज़बान में लेना शुरू कर दूँ तो ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। हमने कलीसिया को उलझाना नहीं, हमने कलीसिया को फंसाना नहीं, हमने अपने नॉलेज को झाड़ना नहीं है। हमने बड़ी ही तरतीब के साथ कलीसिया की तरक्की के लिए जब वो सादा अल्फाज को जब वो शेयर करना है, ब्लेसिंग को शेयर करने का जब वो तरीकाकार ये है कि आप मैनेजमेंट को, तरतीब को जब मद्देनज़र रखें। सो खुदावंद को बरकत। हम अपने टॉपिक पर रहेंगे। पौलुस रसूल कहता है कमाल की तरह कदम बढ़ाओ। और फिर यीशु मसीह ने भी कहा तुम सच्चाई से वाक़िफ़ हो, अगर सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और सच्चाई की लफ्ज़ जब नॉलेज है, नॉलेज चीज़ों के बारे में जानना, चीज़ों के बारे में जब वो मालूम करना, जब हम चीज़ों के बारे में जानते हैं तब हमारी ब्लेसिंग जब बढ़ती है। याद रखें, नॉलेज इंक्रीज लेवल्स। हमारा नॉलेज है वो हमारे लेवल को बढ़ाता है जब हम चीज़ों के बारे में जानते हैं। नया मुकाशफा, नया भेद, नया रेवलेशन, ये हमारे लिए एक न्यू स्पिरिचुअली डोर को या बरकत वाले दरवाजे को खोलता है। तो हमने हमेशा सीखते रहना है। खुदा को बरकत दे। मेरे साथ निकालें, हम सीयर के मतलब से सीख रहे हैं। पहला शमूएल उसका 9 बाब और उसकी पहली आयत से मैं अपने लिए और आपके लिए पढ़ूंगा। मेरे साथ अगर आप इस वक्त आपके पास है तो आप प्लीज़ मेरे साथ निकालें। पहला शमूएल। हम शमूएल नबी के बारे में उसकी ज़िंदगी के अंदर देखते हैं कि उसके पास जब क्या क्या ब्लेसिंग है। पहला शमूएल उसका 9 बाब और उसकी पहली आयत से जब मैं सिर्फ अपने लिए आपके लिए सिर्फ वो पढ़ूंगा जो हमारे लिए जो सीर के तलक से हैं। पहला शमूएल 9 बाब आप पूरा पढ़ लीजिएगा, फिर ज़्यादा वक्त हो जाएगा मैं इसको पढ़ना शुरू करूँगा। यहाँ पर लिखा है कि साउल बिन कैस बिन अबीएल बिन्यामीन के कबीले का ये मर्द था और अपने बाप के गधे ढूंढने के लिए निकला है। और जब अपने बाप के गधे ढूंढने के लिए निकला तो वहाँ पर उसके नौकर ने उसे कहा है कि एक गैब बीन है। गैब बीन के लिए जो इंग्लिश का लफ्ज़ है वो है सीयर, देखना चीज़ों को। उसने कहा गैब बीन है एक बंदा, वो शमूएल के बारे में कह रहा है, उसका नौकर कह रहा है। और उसने कहा कि क्यों ना हम उस गैब बीन के पास चलें, हम उस गैब बीन के पास, उस सीयर के पास चलते हैं और वो ज़रूर है कि वो हमें उसके बारे में बता देगा कि तेरे बाप के गधे कहाँ पर हैं। तो ये सारी बातें जब वो उसका साउल जो इसराइल का पहला बादशाह था, उसका नौकर जब उसके साथ शेयर कर रहा है तो साउल ने उसे कहा कि हम जो वो सीयर है, वो जो गैब बीन है या वो जो नबी है, हम
जब उसके पास जाएंगे तो हम क्या उसके पास जाकर क्या ऐसी चीज़, क्या नजराना उसके लिए लेकर जाएं कि वो हमें हमारे गधों के बारे में बता दे कि मेरे बाप के गधे कहाँ पर हैं। तो कलाम में लिखा है कि जब सैमुअल उससे मिला तो सैमुअल ने उससे कहा, सैमुअल ने साउल से कहा, उसकी 6 आयत में लिखा है, जो कुछ वो कहता है वो सब ज़रूर पूरा होता है। यानी पहला सैमुअल 9 बाब की 6 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है सैमुअल के बारे में, जो कुछ वो कहता है वो सब ज़रूर पूरा होता है। ये साउल का नौकर कह रहा है कि जो कुछ वो कहता है वो सब ज़रूर पूरा होता है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रॉफिट है, वो एक नबी है, उसके पास सीयर की ब्लेसिंग है। सैमुअल नबी के पास जब वो, उसके पास सीयर की ब्लेसिंग के साथ साथ उसके पास जब वो ब्लेसिंग है स्पिरिट ऑफ नोइंग की। 9 बाब की 19 आयत में लिखा है, जो कुछ तेरे दिल में है मैं तुझे सब बता दूंगा, सैमुअल ने साउल से कहा। ठीक है, सीयर गैबीन, सीयर यानी वो देख कर बताएगा। नौकर साउल के नौकर ने कहा वो गैबीन है, वो देख कर बताएगा कि तेरे गधे कहाँ पर हैं। पहला सैमुअल 9 बाब पूरी पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर आपको सारा हवाला ये सीर के तल्लुक़ से। बहुत से खादम या बहुत से लोग जो कहते हैं ये जी कहाँ पर बाइबल के अंदर लिखा है, तो आपके लिए हवाला है पहला सैमुअल। मैंने सिर्फ एक ही हवाला दिया है, बहुत अभी बाइबल के अंदर बहुत ढेरों जो हवाले पड़े हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पहला सैमुअल 9 बाब के अंदर जो है वो यहाँ पर साउल जब अपने बाप के ढूंढने के लिए, साउल का नौकर जब उसे कह रहा है कि गैबीन के पास रहे, यानी सीयर के पास रहे। इसके इंग्लिश की जो तर्जुमा है वो है सीयर, देखने वाले के पास, वो हमें बता देगा। तो मैं यहाँ पर जब वो आपके और नॉलेज की बात करना चाहता हूँ कि 9 बाब 19 आयत के अंदर लिखा है, सैमुअल ने साउल से कहा, जो कुछ तेरे दिल में है सब तुझे बता दूंगा। यानी स्पिरिट ऑफ नोइंग, ये स्पिरिट ऑफ नोइंग है। मैंने आपको अर्ज़ किया ना, तो बेसिकली जो सीयर होता है, अगर वो उसका लेवल हाई है तो वो सीयर के साथ साथ उसके सारे सेंसेस काम करेंगे। जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया, खुदा मसीह के नाम को जलाल मिले, खुदा ने जो मुझे बरकत दी, मैं इसको शेयर करने से चाहता नहीं, मैं इसके मुझे फ़ख्र अपने यीशु पर, मैं कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे यीशु पर फ़ख्र है। मेरे रूहानी सेंसेस खुदा ने खोले हुए हैं, मेरे सेंसेस काम करते हैं, चीज़ों को देखना, चीज़ों को सुनना, स्पिरिट ऑफ नोइंग, स्पिरिट ऑफ नोइंग यानी चीज़ों के बारे में जानना। खुदा मसीह जब वो शमौन के घर में बैठे थे और वहाँ पर जब एक औरत आई, और एक औरत जब वो अच्छी औरत नहीं थी, और शमौन ने उसे कहा कि अगर ये नबी होता तो ये जानता, तो यीशु मसीह ने फ़ौरन उसकी तरफ देखा, उसने कहा, शमौन मुझे पता है तू जो कुछ कह रहा है। आप जानते हैं, बाइबल पढ़ने वाले हैं, जितने लोग बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं सारे किस्सों को। खुदा मसीह ने तो शमौन पतरस से भी कहा कि तू मेरा 3 दफ़ा इनकार कर दे, मूर्ख बांग नहीं देगा। तो इसे कहते हैं स्पिरिट ऑफ नोइंग, चीज़ों के बारे में जानना। तो खुदा को बरकत दे। मैं ईमान रखता हूँ कि जिस तरह प्रॉफिट सैमुअल के पास सीयर की ब्लेसिंग थी, स्पिरिट ऑफ नोइंग की ब्लेसिंग थी, और उसके बाद हियरिंग की ब्लेसिंग थी, सुनने की ब्लेसिंग थी। खुदा ने जब उसे पुकारा, सैमुअल सैमुअल, तो उसे सुना। वो आवाज़ सैमुअल के लिए थी, उस एली काहन के लिए नहीं थी। वो एली काहन को आवाज़ नहीं आ रही ये बात सुनने वाली है। क्यों? क्योंकि सैमुअल के रूहानी कान खुले हैं। हालेलुया, सैमुअल के रूहानी कान खुले हैं, एली काहन के रूहानी कान नहीं खुले। वो आवाज़ सिर्फ सैमुअल को आ रही थी, सैमुअल सैमुअल। खुदा ने जब उसे पुकारा तो उस प्रॉफिट सैमुअल जो था, उसकी रूहानी आंखें खुली थी, उसके रूहानी कान खुले थे, और वो स्पिरिट ऑफ नोइंग इन चीज़ों के बारे में वो जानता था, और वो प्रॉफिट था। तो खुदा को बरकत दे। मेरी ये कोशिश है, मैं इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए बहुत से जो खुदा से मोहब्बत रखने वाले हैं और जो कमाल की तरफ जाना चाहते हैं, हो सकता है कईयों को इस बातों की समझ ना आए क्योंकि उनके रूहानी आलम नहीं खुला, लेकिन जितने आगे बढ़ना चाहते हैं, कमाल की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, मैं ईमान रखता हूँ ये वीडियो उनके लिए बेनिफिशियल या फ्रूटफुल या बाइस से बरकत होने वाली है। सो खुदा को कसरत की बरकत दे, आप बढ़ें, तरक्की करें। और मैं खुदा खादम होते हुए खुदा से दरख्वास्त करता हूँ कि आपकी रूहानी आँखें खुलें और आप भी उन चीज़ों को देख सकें जो कि खुदा ने हमारे लिए रखी हैं, और खुदा हमें ऐसी नेमत देकर अपने मुकाशफात को हम पर याँ करना चाहता है। कि खुदा ने जब मेरी आँखें खोली तो मैंने जन्नतुल फिरदौस को देखा, मैंने उसके लेवल्स को देखा, मैंने खुदा के तख्त को देखा, मैंने खुदा ने मुझे क्योंकि मेरी रूहानी आँखें जब खुलती हैं तो फिर हम मुकाशफात को देखते हैं, हम भेद को देखते हैं। खुदा ने जो ताज पहनाए मैंने उनको देखा, उनके अंदर हीरे जो स्टोन्स लगे हुए थे उनको देखा, बहुत ज़्यादा चीज़ें। क्योंकि अभी जब मैं खिदमत में हूँ मैं चीज़ों को देखता हूँ, और जब उनके साथ बात करता हूँ वो कहते हैं हाँ जी इस तरह ही है। बहुत दफ़ा मैं चीज़ों को सुनता भी हूँ,
तो सुनने के तलक से मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जब बात शेयर करूँगा। किसी भी खादम का, अगर ये वीडियो खादम सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप अपने सेंसेस को पॉलिश करें, अपने स्पिरिचुअल सेंसेस को, इनको पॉलिश करने के लिए रोज़ो दुआ में ठहरें और किसी अच्छे खादम के साथ रफ़ाकत रखें। याद रखें, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आप अच्छी सोबत में रहेंगे, आप अच्छी बातों को सीख कर आगे बढ़ते चले जाएंगे। याद रखें, अगर कोई एवेंजलिस्ट है, अगर कोई पास्टर है, तो वो प्रोफेसाई नहीं कर सकता। हाँ, जब अनाइंटिंग बहुत ज़्यादा ठहरेगी, मसा बहुत ज़्यादा ठहरेगा, तो वो शायद उस मसा के अंडर होकर जब वो प्रोफेसाई कर सके, लेकिन हम उसे प्रॉफिट नहीं कह सकते। लेकिन अगर कोई बंदा प्रोफेसाई करना चाहता है या प्रॉफिट की ब्लेसिंग से भरना चाहता है, तो उसे अंडर द प्रॉफिट्स, यानी उस प्रॉफिट्स के एनवायरनमेंट में उसे आना पड़ेगा, उसे रफ़ाकत रखनी पड़ेगी प्रॉफिट के साथ। अगर कोई, जब वो अपोस्टल है और वो अपोस्टलिक अनाइंटिंग उस पर ठहरती है, प्रोफेटिक अनाइंटिंग उस पर ठहरती है, यानी आप जानते हैं कि अनाइंटिंग जब वो तरह तरह की है, अनाइंटिंग के तलक से भी मैं बहुत जल्द आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। मेरा इन वीडियोस का शेयर करने का एक ही मकसद है कि खुदावंद यीशु मसीह का बदन तरक्की पाए और खिदमत गुजारी का काम हो सके। मुक़द्दस लोग जब वो और ज़्यादा कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं, मैं आपके साथ खुद सीख रहा हूँ और मैं ईमान रखता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बायस से बरकत होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगा सुनने के तलक से कि हम कैसे खुदा के आवाज़ को सुन सकते हैं। सो खुदा को बरकत दे। मैं ईमान रखता हूँ इस शेयर की वीडियो से आप सबको कसरत की बरकत मिली है और आप आने वाले वक्त में खुदा से मांगने वाले हैं कि खुदावंद तो मुझे ये ब्लेसिंग दे ताकि मैं भी चीज़ों को देख सकूं। बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज है सीए के तलक से, लेकिन मैं शॉर्टकट आपसे बातें कर रहा हूँ। याद रखें, तब तक हमें जब वो बरकतें नहीं मिलती जब तक हम उनकी ख्वाहिश नहीं करते। पौलुस रसूल क्या कहता है? पौलुस रसूल कहता है रूहानी नियमों की आरज़ू रखो, मांगना ज़रूरी। यीशु ने कहा मांगो तुमको दिया जाएगा। हमें अपनी ख्वाहिश को, उस बर्निंग डिज़ायर को खुदा के सामने लाना पड़ता है, तड़प को सामने लाना पड़ता है कि खुदावंद मुझे ऐसा चाहिए, खुदावंद मुझे भी तू सीए जैसी ब्लेसिंग दे। तो खादम जब मांगेंगे तो फिर उन्हें मिलेगी, अगर वो मांगते नहीं तो उन्हें कैसे मिलेगा? और एक और चीज़ है, जब तक आपको नॉलेज नहीं मिलेगा तब तक आपके अंदर ख्वाहिश पैदा नहीं होगी। याद रखें, बड़ी खूबसूरत बात है, देयर इज़ अ डिज़ायर, देयर इज़ अ फायर, यानी जहाँ पर आपकी ख्वाहिश होती है वहाँ पर खुदा की आग आकर आपको छूती है और आपके लिए वो काम करती है। सो खुदा को कसरत की बरकत दे, आप बड़े तरक्की करें और इस खूबसूरत बातों से आप भरते चले जाएं और फिर खुदा से मांगें कि खुदावंद तो हमारे लिए भी रूहानी आलम खोल। खुदा को बरकत दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।